हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है। इससे पहले हमने डेटा टाइप्स, फ्लो कंट्रोल्स, अरेज और फंक्शंस देखे थे। अगर आपने मेरी डेटा टाइप्स वाली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी पैरामीटर डेटा टाइप्स। पैरामीटर डेटा टाइप्स में क्या होता था कि एक वेरिएबल एट अ टाइम एक ही डेटा टाइप एक वेरिएबल के अंदर असाइन हो सकता था। यानी कि अगर नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, वो एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। वो चाहे नंबर होल्ड कर ले, चाहे वो स्ट्रिंग होल्ड कर ले, चाहे वो बूलियन होल्ड कर ले। हमने अरे देखी थी, अरे के अंदर हम एट अ टाइम स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर रख सकते थे और हम इंडेक्स के बेस के ऊपर उसको एक्सेस करते थे। ऑब्जेक्ट में भी इस तरह ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हम की वैल्यू बेस के ऊपर सारा कुछ रखते हैं। ये भी मल्टीपल डेटा टाइप्स को एट अ टाइम होल्ड कर सकता है। सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या होता है कि हमने लेट कीवर्ड यूज़ किया, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, उसके बाद आती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि उसकी एट्रीब्यूट्स आते हैं और उसके अंदर उसके फंक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आपके आ जाती है की वैल्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी एक की होगी और एक उसकी अगेंस्ट वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल देखें पर्सन के नाम से, तो पर्सन का नाम होता है, जो उसका पहले एट्रीब्यूट है उसका नाम है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर उसकी अगर हाइट है, फर्स्ट कर लें 5.7 है, ये हम देखें पहले ऊपर नाम स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग में है, हाइट की जो अगेंस्ट वैल्यू आई है वो नंबर में आई है। इसी तरह अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ की भी मैंने लिखी है। इसी तरह मैं कंसोल करूँगा इसको, फर्स्ट कर मैं यहाँ पे पर्सन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको देखता हूँ। ये देखें प्रिंट किया तो उसने उसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही नेम और हाइट। अब ये की स्टोर हुई है, की के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर हुई है, की है नेम, उसके अगेंस्ट आई है हमारे पास स्ट्रिंग में जॉन, हाइट आई है तो हाइट में अगेंस्ट नंबर में हमारे पास फ्लोट में हमारे पास स्टोर हुए वैल्यू। अब जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल कर सकता है, यानी कि मैं नेक्स्ट में इधर रे भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे नंबर्स ऑफ रे कर सकता हूँ। इवन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है इसके अगर यूज़ केस देखा जाए तो जितनी भी हमारी अराउंड जो हमारी चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स होती है। यानी कि जो गाड़ी है, कार है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। और हर ऑब्जेक्ट की अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें मस्ट होती है उसके अंदर। एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरी उसकी चीज़ आती है मेथड्स। ऑब्जेक्ट की आती हैं एट्रीब्यूट्स और आते हैं मेथड्स। मेथड्स फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शंस को, तो हम उसको मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं इस वर्क को, तो हम इसको मेथड्स बोल देते हैं। इसका ये मेथड है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें पर्सन का एक मेथड होता है। मेथड कह लें कि पर्सन जैसे कि टॉक कर सकता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, टॉक लिखेंगे, ये हमारा फंक्शन का नाम है। आगे मैं सिंपल इसको वैसे फंक्शन और यहाँ पे मैं इसको ऐसे फंक्शन बॉडी के अंदर मैं इसको पढ़ सकता हूँ कि पर्सन कैन टॉक। अब ये पर्सन कैन टॉक, इसका मेथड भी डिफाइन हो गया इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही। यानी कि पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, उसका नाम है, उसकी हाइट है, ठीक है। अगर उसके पास फ़र्ज़ कर ले कोई भी पर्सन के पास कलेक्शन है किसी भी चीज़ की, फ़र्ज़ करें मेरे पास उसके पास है कार्स कलेक्शन है, तो यहाँ पे कार्स का नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसके पास कार्स का नाम आ सकता है। इसी तरह उसके मेथड्स हैं, वो टॉक कर सकता है, वो वॉक कर सकता है, अगर ठीक है। ये हमारे पास हो गए ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का सिंटैक्स इस तरह होता है
और ये क्या करता है, मल्टीपल्स हमारे पास की वैल्यू बेस के ऊपर ये रख रहा होता है। इसमें हम इंडेक्स के बेस के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। अब मैं इस पर्सन को, जैसे कि भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और यहाँ पे आप देखें साथ में क्या आ रहा है, कार्स आ गई हैं, हाइट आ गई है, नेम आ गया है और उसका मेथड आ गया है। ये देखिए यहाँ पे एफ लिखा आ रहा है, फंक्शन है टॉक का। अब ये जो साथ ये चीज़ देख रहे हैं प्रोटोटाइप क्या है, ये प्रोटोटाइप कहाँ से आ गया, ये प्रोटोटाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स वाले पार्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये मैं पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पार्ट 1, ऑब्जेक्ट पार्ट 2, इसके अंदर हम आगे प्रोटोटाइप्स और कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी देखेंगे। इस प्रोटोटाइप के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, कंस्ट्रक्टर, इस प्रोटोटाइप ऑफ हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा मेथड्स होंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, इसको हम पार्ट्स में देखेंगे। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का कोई तरीका भी कार भी होगा, तो वैसे ही है कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसका आगे की, स्पेसिफिक की से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट को तो कैसे होगा, एक्सेस होगा ऑब्जेक्ट साथ में की के साथ, तो पर्सन डॉट नेम क्या आएगा, जॉन प्रिंट हो जाएगा, जॉन। सेम अगर मैंने मेथड को कॉल करना है जो ऊपर डिफाइन किया गया है, मैं लिखूँगा टॉक और ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, पर्सन कॉल टॉक। अब आपको ये चीज़ भी बता दूँ, अगर फंक्शन वाली सीरीज़ देखी हो तो उसमें शायद मैंने डिफाइन इसको बताया हो कि यहाँ पे ये अनडिफाइन कैसे आया, तो ये अनडिफाइन इसलिए आया क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता है कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, पर्सन कॉल टॉक, यहाँ से कंसोल हटा देता हूँ, ये देखें अनडिफाइन आ गया। जो भी फंक्शन होता है इसके अंदर मस्ट एक रिटर्न होता है, या तो रिटर्न नहीं करेगा या रिटर्न करेगा। अगर हम वहाँ पे रिटर्न का नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे वो अनडिफाइन दिखा जाता है कंसोल के अंदर। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई फंक्शन हो वहाँ पे रिटर्न ना लिखा हो, और वो पूछ सकता है कि ये अनडिफाइन क्यों नीचे आ रहा है। अब इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का सिंपल है कि डिलीट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, आगे जोन सी भी हमने की, अगर हमने फर्स्ट करो मैं कार्ड्स डिलीट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाके दोबारा पर्सन को कॉल कर लूँगा और ये है कॉलिंग आफ्टर डिलीटिंग कार्ड्स प्रॉपर्टी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इसको करेंगे और ये देखें अब जब ये प्रिंट हो गया है तो क्या है, कार्स इसके अंदर नहीं है, मैंने कार्स वाली प्रॉपर्टी उसको डिलीट कर दिया। अब ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ होती है, सिंटेक्स ये है हमारे पास, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू बेस के ऊपर रखता है। ये कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, फंक्शंस कर सकते हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर। इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, नोटेशन के साथ, दो नोटेशन के साथ आगे की, फिर हम इसको डिलीट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट आगे ऑब्जेक्ट और आगे फिर हम करेंगे ऑब्जेक्ट साथ में उसकी दो नोटेशन के साथ की। अब सपोज कर लें कि अगर मैंने मल्टीपल वर्ड्स के यूज़ करके कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो हम उसको ऐसे करेंगे। फिर मल्टीपल वर्ड्स हैं हमारे पास, सपोज कर ले मल्टीपल, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं मल्टी वर्ड्स, और जहाँ पे देखें यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर देगा। अब यहाँ पे तो सिंगल वर्ड से जब हमने यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो सिंगल एक वर्ड था, सिंगल एक की थी। यहाँ पे अब ये की तो है लेकिन की के अंदर मल्टीपल दो वर्ड्स कंबाइन हुए हैं, तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ऑब्जेक्ट को की जो की है उसको कॉल करने का सिर्फ डॉट नोटेशन, इस डॉट के साथ ही हम उसको कॉल नहीं कर सकते। एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि हम करेंगे ऑब्जेक्ट
आगे लगा देंगे, ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ गया यहाँ पे, इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम जो नेम है ना इसको हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे। लेकिन ये किस तरह आएगा, कोड के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट कॉल किया, सेकंड तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कोड के अंदर की। ये है इसको एक्सेस करने का तरीका। दूसरा तरीका, एक तरीका डॉट नोटेशन के साथ। अगर कोई हमने की मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ करके बनाई हो तो हम इसको फिर बेहतर ये होगा कि हम इसको ऐसे करें, क्योंकि डॉट नोटेशन के साथ ये कभी ऐसे कॉल नहीं होगा। यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट नोटेशन, मल्टी इस तरह करके करूँगा तो ये एरर देगा मुझे, ना कि ये वर्ड्स। और ये देखें ये मुझे यहाँ पे ही VS कोड के अंदर ही बता इसका एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर भी देता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देगा ये देखें, अनकॉट एरर। तो मल्टी वर्ड्स को अगर हमने एक्सेस करना तो हम इस तरह कर सकते हैं। सिंगल को भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली डॉट नोटेशन आपको यूजुअली नज़र आएगी। लेकिन इस केस के अंदर, स्पेसिफिक केस के अंदर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी तरीक़ेकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर लूप भी चला सकते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा हो रे के अंदर हमने लूप चलाया था और एक एक प्रॉपर्टी उसने फिर लूप के थ्रू हमें प्रिंट करके दिखाई थी। ऑब्जेक्ट के अंदर जो लूप चलेगा वो उसकी की के बेस के ऊपर चलता है और वैसे चलता है। इसके अंदर सिंपल, अगर आपने लूप देखो, लूप वाली वीडियो देखी होगी, इसमें बताया होगा फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल को। इसके अंदर सिंपल फॉर ही हम यूज़ करेंगे। फॉर के अंदर क्या करेंगे, लेट की इन। ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम लूप चलाते हैं ना तो फॉर इन लूप चलते हैं, फॉर इन का। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। ये काम क्या करेगा, ये करेगा लेट की को देखेगा इन, सबसे पहले देखेगा मौजूद है इसके अंदर, की मौजूद है, पहले वो उसकी की देखेगा। की जैसे उसको मिलेगी नेक्स्ट क्या करेगा, उसको प्रिंट आउट करेगा। ये देखें, उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पर्सन डॉट की। अगर मैं पर्सन डॉट की करूँगा तो वो क्या करेगा, की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मैं प्रिंट कर देगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे क्या एक लूप बना देगा और ये प्रिंट करेगा। ये देखें, ये उसने मुझे प्रिंट कर दिया। नेम जॉन, पहले की पकड़ी उसने क्या थी, नेम थी, उसके अगेंस्ट वैल्यू थी जॉन। हाइट पकड़ी, हाइट की थी 5.7 नंबर। फिर उसने मल्टी वर्ड्स जो मैंने डिफ़ाइन किया था उसको पकड़ा, उसके अगेंस्ट वैल्यू थी मल्टीपल, वो उसने प्रिंट की। फिर उसने टॉक पकड़ा और फिर टॉक के अगेंस्ट। अब यहाँ पे फंक्शन रेफरेंस आया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको, ये देखें यहाँ पे जब भी अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा पर्सन डॉट टॉक, क्योंकि टॉक एक फंक्शन था हमारे पास, तो वो क्या देगा यहाँ पे, ये देखें रेफरेंस मिलेगा। तो ये पूरा फंक्शन प्रिंट करके दिखा देगा। और यहाँ पे इसको हम कॉल कर रहे हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू दिखा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम इसको कॉल नहीं कर पा रहे, इस वजह से यहाँ पे उसने सिर्फ उसका रेफरेंस पूरा फंक्शन जो है वो हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये चीज़ है हमारी ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स के बनाने के बहुत से तरीके हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, लॉट ऑफ वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का सबसे पहले मैंने आपको ये सबसे पहले जो सिंटेक्स बताया है, लेट obj1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल आप इसको कह सकते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, ठीक है। अभी फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्टी क्रिएट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसके अंदर प्रॉपर्टी सारी डिफ़ाइन करनी है। तो वो सिंपल है, जैसे हम असाइनमेंट करते हैं, हम कोई भी की नेम डिफ़ाइन करेंगे, की आगे असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे हम जो है वो उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे उसको। इसी तरह
हाइट थी, ठीक है, हाइट थी 5.7, ये हमने डिफ़ाइन कर दी। आगे हम इसको जब कंसोल कराएंगे तो ये इधर प्रिंट कर देगा हमें। ओके, एक एरर आ गया ये, और ये देखें नाम और साथ में हाइट आ गई उसकी। ये भी तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का। हम पहले कोई किसी सिनेरियो के अंदर हम पहले ऑब्जेक्ट एम्प्टी डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम उसको नेम उसके कीज़ के थ्रू असाइनमेंट करके वैल्यू हम सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ और हम फंक्शंस उसके मेथड डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट एक और तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ऐसे है कि हम न्यू कीवर्ड साथ में हम यहाँ पर लगाएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट का। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे इसको मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा तो obj2 और ये प्रिंट होकर दिखाएगा, मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, ये देखें। और इसको भी ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आऊँगा मैं obj2 और यहाँ पे पेस्ट, और ये देखें अब यहाँ पे आ गया उसकी नेम, ठीक है। कैसे करेंगे नेम टू, ये भी तरीक़ेकार ऑब्जेक्ट बनाने का। थर्ड ऑब्जेक्ट बनाने का तरीक़ेकार हमारे पास आता है क्लासेस के थ्रू। क्लासेस कंसेप्ट भी हम आगे देखेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट पार्ट्स में आएंगे, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन, प्रोटोटाइपिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएट और क्लासेस के थ्रू भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। उसको मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ जो हमने स्टडी किया है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हम मल्टीपल डेटा रख सकते हैं हमारे पास की वैल्यू बेस के ऊपर। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स मैंने बताया है कि हम लेट कोई भी लेट है, कॉन्स्ट है, वार है, कीवर्ड यूज़ करके आगे ऑब्जेक्ट का नाम होगा। ऑब्जेक्ट के फिर आगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम पहले की, फिर क्लोन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो ऑपरेटर है ये क्लोन इसको बोलते हैं। क्लोन, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, मेथड हो सकता है, फंक्शन अरे हो सकता है हमारे पास। जैसे देख सकते हैं नेम है, हाइट है, नंबर है, कार्स के अंदर ये अरे आ गई है। फिर हम मल्टी वर्ड्स अगर लगाने तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, कोड के ज़रिए कर सकते हैं हम। फंक्शन है। फिर अगर हम उसको कंसोल लॉग सिर्फ मेथड ऑब्जेक्ट को करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज़ सारी उसकी और मेथड सारा उसको प्रिंट कर देगा। अगर हमने सिंगल को एक्सेस करना है तो हम फिर ऑब्जेक्ट डोनेटेशन फिर आगे की आगे लिखेंगे तो वो फिर उसकी वैल्यू हमें बता देगा। फिर हमने देखा डिलीट भी कर सकते हैं इसको, हम फिर अभी देखा कि उसके अंदर हम लूप भी चला सकते हैं। आगे मैं वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर फ़र्ज़ कर ले अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और हम चाह रहे हो कि इस कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू लूप चले ना इनकी वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि कोई अगर कोड लिखता भी है लूप का तो हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कीज़ जो हैं वो प्रिंट ही ना हो, और जो हमारी कीज़ की वैल्यू हैं वो चेंज ही ना हो। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको सारी डिटेल में बताऊँगा। और ऑब्जेक्ट्स को बहुत से और तरीके भी हैं जिससे हम बना सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट लिटरल का तरीका बताया गया है, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बताया गया है। फिर आगे वीडियो के अंदर मैं क्लासेस के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट के तरीके से भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट कीजिए। डिस्कॉर्ड चैनल को जो है वो आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्वेरी शेयर कीजिए, लाइक करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहा है या जो उसको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे वो इसको ज़रूर देखें वीडियो और शेयर करें ताकि बाकी भी इसको सीख सके।